स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें एक डॉक्टर और 5 मजदूरों की जान चली गई। ये हमला संडे को हुआ जब आतंकवादियों ने एक प्राइवेट कंपनी के मजदूरों के कैंप पर गोलियां चलाई, जो कि वहां एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये इस साल कश्मीर में माइग्रेंट्स पर 5वां टेररिस्ट अटैक है। इस अटैक पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस घिनौनी हरकत में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक सख्त जवाब मिलेगा। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले एक 30 साल के माइग्रेंट मजदूर जिसका नाम अशोक चौहान था, उसकी गोलियों से छल्ली हुई बॉडी हमें साउथ कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में एक मक्की के खेत में मिली थी। और यह घटना चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के कोलिशन सरकार के आने के बाद माइग्रेंट वर्कर्स पर पहला टारगेटेड अटैक था। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में नई आतंकवाद की लहर का भारत को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और फिर अभी जम्मू कश्मीर में 63.88% के वोटर टर्नआउट के साथ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। इसी वजह से पाकिस्तान अब डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहा है। जैसे कुछ ही वक्त पहले पाकिस्तान ने अपने प्रॉक्सी वॉर का ध्यान जम्मू कश्मीर वाले रीजन में कश्मीर से हटाकर जम्मू की तरफ शिफ्ट कर दिया था। इस बदलाव के साथ ही जम्मू कश्मीर के जो जम्मू रीजन के स्ट्रैटेजिक एरियाज हैं, उनमें जो आतंकवादी या टेररिस्ट एक्टिविटीज थी उनमें तेजी आ गई थी। अब अगर हम इसके पीछे का बैकग्राउंड समझे तो दोस्तों, 1948, 1965 एंड 1971 की वॉर में हार के बाद पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई थी कि मैं भारत से डायरेक्ट टक्कर नहीं ले सकता। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत करी। उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसको नाम दिया ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, जिसके जरिए सबसे पहले उसने 2 मोटिव्स चलाए। एक थी टेररिस्ट एक्टिविटीज और दूसरा था ड्रग्स को भी पहले कश्मीर में ही टारगेट करा गया था, बट कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान अपनी इस एक्टिविटी को कश्मीर में सक्सेसफुल नहीं कर पाया और दूसरा उसने फिर टारगेट अपनाया पंजाब को। यही 1980s का वो दौर था कि पाकिस्तान ने ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कश्मीर में अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज को धीरे धीरे तेज करना शुरू कर दिया। अब फाइनली जम्मू कश्मीर की जो वैली से एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी उसको फिर वो जम्मू तक भी लेके गया। लेकिन जम्मू में इस रणनीति को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान को कठिनाई हुई, क्योंकि वहां लोकप्रिय समर्थन कम था। लेकिन जम्मू की कठिन पहाड़ियां और जंगली इलाके आतंकवादियों के एक हाइडआउट्स बनने के लिए बहुत अनुकूल थे, लेकिन उन्हें लोगों का समर्थन पूरा नहीं मिल पाया, जिस वजह से जम्मू वाले रीजन में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब भारत ने इस नई आतंकवादी लहर को रोकने के लिए अपने काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को मजबूत करा। एग्जाम्पल के तौर पे 2003 में लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम नानावटी के नेतृत्व में नॉर्दर्न कमांड ने ऑपरेशन सर्प विनाश को लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य था कि जम्मू के इस रीजन में जो भी टेररिस्ट स्ट्रांग होल्ड्स हैं उनको नष्ट कर देना। अब हिकाका उस समय आतंकवादी ग्रुप्स जैसे लश्कर तायबा, जैश ए मोहम्मद और अल बदर के लिए एक मजबूत गढ़ बना हुआ था। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो ये इतने स्ट्रांग थे, ये वहां पे क्रिकेटिंग के टूर्नामेंट्स भी अरेंज करा करते थे। अब इस ऑपरेशन के लिए 16 कॉप्स और काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स रोमियो ने बड़े स्तर पर तैयारी करी। डिटेल इंटेलिजेंस, हेलीपैड्स का निर्माण और साथ ही जो लोगों के साथ उनका कोऑपरेशन था, उस सब चीजों ने इस मिशन को सक्सेसफुल करा। और फाइनली 1 मई 2003 का वो दिन था जिस दिन ये ऑपरेशन सर्प विनाश सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब इस मिशन के दौरान 65 टेररिस्ट को मार गिराया गया और कई हथियार और अन्य वेपन्स भी बरामद करे गए। लेकिन पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर के आतंकवादी संगठनों के लैंडस्केप में हमें काफी बदलाव देखने को मिला है। अब इसमें हमें प्रेजेंट सिचुएशन को डील करने के लिए सारे डायनामिक्स को समझना होगा। ट्रेडिशनल ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन ने जो उसका इन्फ्लुएंस हुआ करता था उसमें भारी कमी आई है। वहीं जो नए ग्रुप्स हैं जो कि ज्यादा रेडिकल ग्रुप्स हैं वो अभी मेन लाइन में आने लगे हैं। अब अगर हम नए फैक्ट्स और फिगर्स को देखें तो हिजबुल मुजाहिदीन, अगर मैं आप सबको बताऊं तो वो एक समय जम्मू कश्मीर में एक प्रमुख ताकत रह चुका है। हिजबुल मुजाहिदीन अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और रिक्रूटमेंट के लिए जो जाना जाता था, अब उसमें एक भारी गिरावट आई है। अब इस ग्रुप की गिरावट का जो मुख्य कारण है वो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत की जो सुरक्षा बल हैं उनके सफल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और इसके की लीडर्स का एलिमिनेशन है। लेकिन भारत के लिए प्रेजेंटली अगर हम देखें तो चैलेंजेस जो हैं वो नए ग्रुप्स हैं। नए ग्रुप्स में सबसे पहला आपने न्यूज में नाम सुना होगा TRF का, द रेजिस्टेंट फ्रंट।
अब द रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में बना था, वो एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस पूरे जम्मू कश्मीर गेम में बन चुका है। ऐसा माना जाता है कि ये लश्कर तैयबा एलईटी का ही एक फ्रंट है और एक हाई प्रोफाइल अटैक्स में इसका हम बहुत ज़्यादा नाम देखने लगे हैं। दूसरा ग्रुप जो हमें ध्यान देना है वो है पीएएफएफ, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट। अब पीएएफएफ भी एक नया एंट्रेंट है जिसने कई टेरर अटैक्स की जिम्मेदारी ली है और इसे जैश ए मोहम्मद जेईएम के साथ संबंधित माना जा रहा है। अब इसी के साथ साथ जो दो और मेजर प्लेयर हैं वो हैं ग्लोबल जिहाद ग्रुप के। अब ग्लोबल जिहादिस्ट ग्रुप में आईसिस और अलकायदा दोनों ही जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करते हैं। दोनों ग्रुप्स ने जम्मू कश्मीर में अपना प्रभाव बनाने की रिसेंटली कोशिश भी करी है। हालांकि इनका जो प्रभाव है, इनका जो इफेक्ट है वो अभी तक लोकल ग्रुप्स के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन प्रोपेगेंडा में और रिक्रूटमेंट एफर्ट्स में बहुत सारे एविडेंसेस हमारे सामने हैं जो हमें ये प्रूव करते हैं कि ये दोनों भी अभी मेजर प्लेयर्स बन रहे हैं। और अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS नामक अलकायदा का ग्रुप है जो वहां पे ऑपरेट करता है और इनके मॉडस ऑपरेंडी से हमें यह पता चलता है, क्योंकि इनका एक फेमस मॉडस ऑपरेंडी है लोन वुल्फ अटैक्स। तो उस लोन वुल्फ अटैक्स के प्रमाण से हमें यह पता चलता है कि ये ग्रुप्स भी वैली में एक्टिव हैं। अब रीसेंट इंसिडेंट्स और फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास इस वक्त 60 से 70 ग्रुप्स ऑपरेशनल हैं। टेररिस्ट इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें तो साल 2023 के पहले 6 महीनों में 50 टेरर रिलेटेड इवेंट्स की रिपोर्ट करी गई है, जिनमें कि 50 लोगों की जान गई है। 29 उसमें से टेररिस्ट थे, 9 उसमें सिटीजन थे और 11 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे। अगर हम घुसपैठ की बात करें, इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, तो घुसपैठ की कोशिशों में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। 2023 के पहले 6 महीनों में 0 नेट इन्फिल्ट्रेशन से रिपोर्ट हुई थी, जबकि 2019 में यही संख्या 141 थी। लेकिन 2024 की शुरुआत में जब से पाकिस्तान ने यह स्ट्रैटेजी वैली से जम्मू की ओर शिफ्ट करी है, हमें इन्फिल्ट्रेशन के केसेस फिर से देखने को मिले हैं। अगला जो बदलाव आया है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की ऑपरेशनल में वो है नए टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों द्वारा अपनाई जा रही नई टैक्टिक्स में बड़े बदलाव देखे गए हैं, जिनमें कि वो अब गुरिल्ला वॉरफेयर और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन से हटकर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और विविड तरीके अपनाने लगे। अब रीसेंट टैक्टिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस IEDs, अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो बॉम्ब जो होता है, जो भी आपका, वो 2 तरीके का होता है। जैसे आप सबसे छोटा देख लीजिए ग्रेनेड, तो ये किसी भी देश के ऑर्डिनेंस बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। लेकिन साथ ही एक इम्प्रोवाइज्ड यानी कि जो ह्यूमंस ने बनाई है इम्प्रोवाइजेशन करके अपना दिमाग लगा के, तो उसको IEDs बोला जाता है। इसके लिए मुख्य तौर पे 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि आज के टेररिस्ट जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने इनके ऊपर एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। अब जम्मू कश्मीर में रिसेंटली IEDs का उपयोग जो है वो इसी वजह से बढ़ गया है। ये डिवाइसेस अक्सर सुरक्षा बलों की जो कॉन्वॉयज हैं और पेट्रोल्स हैं उनको टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। जैसे कि 2019 का जो पुलवामा अटैक था, जिसमें एक सुसाइड बॉम्बर ने IED लेडन गाड़ी का उपयोग किया था, वो भी इसी टैक्टिक का एक पार्ट था। अब अगला जो हमें ट्रेंड देखने को मिला रिसेंटली वो है टारगेटेड किलिंग्स का। तो दोस्तों लोकल लीडर्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स की टेररिस्ट ने टारगेटेड किलिंग्स करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये अटैक्स डर पैदा करने के लिए और लोकल गवर्नेंस को डिसरप्ट करने का एक नया तरीका है। अगला दोस्तों, अगर हम आईसिस और अलकायदा के ऑपरेशन की बात करें तो उनमें भी लोन वुल्फ अटैक्स, जहां की व्यक्ति अकेले ही आतंकवादी हमला करता है, उसकी आइडियोलॉजी में भी हमें एक इंक्रीज देखने को मिला। और इन सब अटैक्स में प्रॉब्लम ये होती है कि इन अटैक्स को जो कि अकेले इंडिविजुअल द्वारा करे जा रहे हैं, इनको प्रिडिक्ट करना और इनको रोका जा सकना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगली एडवांसमेंट है ड्रोन्स का उपयोग। तो ड्रोन्स का उपयोग भी आतंकवादियों द्वारा सर्वेलेंस, हथियार गिराने के लिए और अटैक्स करने के लिए बढ़ गया है। 2022 में ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जम्मू में एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर IED भी गिराया गया था। तो अब वो वॉर फ्रॉम द स्काई, आईज अबव द स्काई, रिमोट कंट्रोल्ड वॉर के चलते हुए भी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकना इज अ टफ टास्क। दूसरा अगला है इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस। तो अगर हम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस की बात करें तो आतंकवादी प्रेजेंटली इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी बातचीत को ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। उसके बाद जो सबसे मेन चैलेंज हमें यहां पे देखने को मिल रहा है वो है लोकल यूथ्स का रिक्रूटमेंट। दोस्तों पहले टाइम में ना जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी उनमें फॉरेन मिलिटेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता था, लेकिन प्रेजेंटली सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल यूथ का आतंकवादी ग्रुप्स में शामिल होने का ट्रेंड बढ़ गया है। 2022 में 87 लोकल यूथ मिलिटेंट ग्रुप्स में शामिल हुए, जबकि 2021 में यह संख्या 67 हो गई थी। अगली ये भी बात है कि लोकल जब भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ज्यादा, तो लोकल्स को जम्मू कश्मीर के टेरेन का बहुत अच्छे से पता है, जो कि बाहर वालों को पता नहीं होता, जिससे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे बचने में सफल हो जाते हैं ये लोग।
अब अगला अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी फाइटर्स भी इसमें आ रहे हैं। लोकल रिक्रूट्स की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिटेंट्स का जो प्रभाव है वो अभी भी बना हुआ है। 2022 में जम्मू एंड कश्मीर में 193 टेररिस्ट जो मारे गए थे, उनमें से 56 टेररिस्ट पाकिस्तानी नेशनल्स थे। अगला हमें पॉलिटिकल लेवल पे भी इस मुद्दे को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर में राजनीतिक और प्रशासनिक लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए, ये डिसीजन ने लोकल सेंटिमेंट और गवर्नेंस और मिलिटेंसी के पैटर्न को काफ़ी इंपैक्ट करा। अब उसके बाद क्या हुआ, 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल गया था, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बने थे, वो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में आ गए थे और जनता इससे भी वो एलियनेट हो चुकी थी कि भाई हमारी स्टेट है, आपने हमारी स्टेट को रद्द करते हुए इसको यूटी बना दिया। सरकार से जो कंट्रोल है सारा वो सेंटर की सरकार के पास चला गया, जिससे भी जो लोकल सेंटिमेंट था वो इन एक्टिविटीज की तरफ प्रभावित हो रहा था। अब अगला अगर हम बात करें तो कश्मीर वैली में जो हिंसा की गिरावट है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिली आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। दोस्तों, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से लेकर जम्मू कश्मीर की स्टेट में इलेक्शंस होने तक लगभग 4 से 5 साल का टाइम था। इन 4 से 5 साल के टाइम में अगर हम कंपेयर करें तो 2018 में इन टेररिस्ट अटैक्स की जो संख्या थी या नंबर था वो 614 था। वहीं 2022 आते आते ये नंबर 244 पे आ गया है। अब अगर हम वे फॉरवर्ड देखें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर के बदलते आतंकवादी ट्रेंड्स को हमें समझना होगा। यहां पे उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमें काउंटर टेररिज्म मेजर्स को भी उसी हिसाब से मोल्ड करना होगा, जहां पे यहां हमें एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच जो कि मिलिट्री को, पॉलिटिकल को और सोशो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज को साथ में कंबाइन करके इंप्लीमेंट करे, उसकी जरूरत है, ताकि इस कलेक्टिव प्रॉब्लम का एक हल निकाला जा सके। और इसी वजह से हमें चाहिए कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो हमारे समुदाय हैं, वो मिलकर एक लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करें, सो दैट जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, जो यूथ है, उन्हें अपने आसपास डेवलपमेंट दिखे और वो इन जैसे टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ प्रेरित ना हो। सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? डू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।